पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज की शुरुआत हम आपसे ही करते हैं। देखो, ना मुझे लाइक न सब्सक्राइब चाहिए, बस आप अपने विचार और अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे भी हम सभी भाई बहन हैं, हमारा घर परम धाम है जहाँ हम सबको वहीं पहुँचना है। कोई आगे तो कोई पीछे जाएंगे, सबका अंत वहीं है। वैसे मृत्यु से किसे किसे भय लगता है? ज़्यादातर सभी लोगों को, लेकिन सबके भय अलग अलग होते हैं। कोई घर परिवार से अलग होने का भय करता है, तो कोई दौलत छूट जाने का, और कुछ लोग नर्क स्वर्ग जैसी बनी धारणाओं से। फोटो वगैरह में नर्क की सजाएं देख के तो हर कोई डर जाएगा। इस मृत्यु के विषय में मैं अपनी बात करूं तो जब तक मैं सहज मार्ग से दूर थी तब तक अपनों से अलग होने का भय था, लेकिन जब सहज मार्ग में आई तो शुरुआत में मैं भी कभी ध्यान करती तो कभी बस प्रार्थना से ही काम चला लेती थी। तब बस एक ही भय था कि अभी तो ज़ीरो हूँ, अपने लक्ष्य में कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कुछ हो जाए तो मैं अपने घर तक नहीं जा पाऊंगी। और जब मालिक की कृपा हुई तब ध्यान साधना में मन लगा तो मृत्यु का कोई भय नहीं। अब सब मालिक को सौंप दिया। उसकी मर्जी के बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। जितना चलाते हैं बस उतना ही चलती हूँ। मेरे जीवन में जो भी हो सब मेरे मालिक की मर्जी से। अब तो बस यही लगता है कि कुछ ऐसा अच्छा करूँ जिससे मेरे मालिक जब मुझे लेने आए, अर्थात जब परमात्मा मेरी आत्मा को ले जाएं, तब सभी देवता मेरी राह में फूल बिखेरें और मुझे देख सब आनंदित हों। कैसा होगा वो समा, पाएंगे हम मंजिल जहाँ, कब हमें ले जाओगे, कब हमें पहुँचाओगे। वैसे मेरी इन बातों को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो खुद भी अब इसी रंग में डूब चुके हैं। कहते हैं ना कि जिसे होता है वही जानता है। अब सवाल उठता है कि हम पैदा ही क्यों हुए जब हमें मरना ही है? तो क्यों पैदा हुए? आखिर एक न एक दिन मरना ही है। तो देखो, हमारा जन्म पृथ्वी पर सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि हम मर कर फिर ईश्वर के पास चले जाएं। जीवन को एक स्कूल की भांति माना जा सकता है। लोग ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि जब हमें स्कूल छोड़ एक दिन घर में वापस जाना है तो फिर हम स्कूल जाएं ही क्यों? स्कूल जाते हैं सभी कक्षाओं को पास करने के लिए, लेकिन इन कक्षाओं के बीच में भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और अपने आप को योग्य बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जीवन में तरह तरह के अनुभव कर स्वयं को योग्य बनाते हैं और फिर एक दिन यहाँ से चले जाते हैं। तो यह जीवन भी स्कूल की कक्षाओं की तरह है। हम यहाँ सिर्फ मरने के लिए पैदा नहीं होते हैं, बल्कि बहुत कुछ सीख कर और आगे की सीढ़ियों में पहुँच जाते हैं, अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार। जिसकी योग्यता जितनी अधिक होगी वो उतना ही ऊपर जाएगा। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर जी से एक प्रश्न पूछा। बोले कि युधिष्ठिर, तुम्हारे अनुभव के अनुसार सबसे आश्चर्यजनक क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हम आसपास सबको मरता हुआ देखते हैं, परंतु हम कभी नहीं सोचते कि हम भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। नहीं नहीं, मैं भी नहीं मरूंगा, मैं तो 20 साल का हूँ, 21 साल का हूँ या 80 साल का हूँ। हमारे पूज्य चारी जी का एक लेख है एक पुस्तक पर। वो बताते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति जो हमारा अभ्यासी था अपने जन्म दिवस पर फ़ोन करता था। अपने 19वीं जन्म दिवस पर उसने फ़ोन किया और कहने लगा कि गुरुजी कृपया मुझे आशीर्वाद दें। तो पूज्य चारी जी ने कहा, हैप्पी रिटर्न्स। वह बोला कि नहीं नहीं, मुझे आपसे अच्छा आशीर्वाद चाहिए, कृपया मुझे लंबी आयु का आशीर्वाद दें। वह 79 वर्ष का था। पत्नी कई वर्ष पहले गुजर चुकी थी। वह अकेले ही एक बड़े शहर में किसी भवन की 7वीं मंजिल पर रहता था, जहाँ एक स्त्री रोज सुबह आकर उसके लिए खाना पकाकर मेज पर रख जाती थी, और वह लंबी आयु चाहता था। 80वें जन्म दिवस पर उसने फिर चारी जी को फोन किया तो पूज्य चारी जी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि लंबी आयु का आशीर्वाद तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा।
वैसा ही हो जैसा गुरुदेव चाहते हैं। तब उन्होंने बोला, धन्यवाद गुरुजी। इसलिए मृत्यु का भय छोड़कर के हमें अपने जीवन में सोचना चाहिए कि हम इतने अच्छे कर्म कर जाएं कि हमें अब दोबारा आना ही ना पड़े। ये सोचना चाहिए, मैं इस राह से केवल एक बार गुजरूंगा, इसलिए जो कुछ भी अच्छा और दयापूर्ण मैं किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो उसे अभी कर दूँ, उसे आगे के लिए ना टालूँ और उसकी अवहेलना ना करूँ, क्योंकि मैं दोबारा इस राह से नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, और ना ही जाना पड़े तो अच्छा है। इसलिए हम अपना सर्वस्व मालिक को सौंप अपना कर्म करते रहें। जीवन मृत्यु हमारे हाथ नहीं है तो फिर हम भय किस बात का करते हैं। हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कर्म करते रहें, और एक समय ऐसा आएगा जब जीवन में किसी तरह का कोई भय नहीं रहेगा। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, प्रभु कहे सो टल सके, पर गुरु कहे सो होए। हमारे जीवन में हमारे पूज्य गुरुदेव से बड़ा कोई नहीं, और ना ही उनसे बढ़कर कोई है हमारे लिए। बस कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे।